तो आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है कुल मिलाकर के 88 सीटों पर और प्रधानमंत्री ने अपील की है कि रिकॉर्ड तादाद में घरों से बाहर निकले, मतदान करें। हम भी आपसे न्यूज़ 24 अपील करता है, घरों से बाहर निकलिए, पहले मतदान करिए और उसके बाद ही जलपान, क्योंकि उसके बाद फिर धूप भी शुरू हो जाती है और ये सीधा सीधा असर डाल रहा है मतदान के ऊपर। आप अलग अलग चेहरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं भागलपुर का। भागलपुर से हमारे साथ सौरभ कुमार इस वक्त जुड़े हुए हैं। सौरभ, 5 सीटें बिहार में जहां पर आज दूसरे चरण में मतदान हो रहा है, 5 पर जेडीयू प्रत्याशी हैं। ये सीटें जेडीयू के खाते में गई थी। भागलपुर में मंडल के लिए समीकरण कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव? जी बिल्कुल, भागलपुर की जो राजनीति है वो मंडल के लिए कितना पॉजिटिव है और कितना निगेटिव, इसका फैसला आज जनता करने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में मतदान की जो फीसदी थी वो काफी कम थी, यानी 50% से भी कम मतदान हुआ था और लोगों में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा था पहले चरण में। लेकिन दूसरे चरण में अगर मैं भागलपुर की बात करूं तो निश्चित तौर पर लोग काफी उत्साहित हैं और सुबह से ही वो कतार में लग गए हैं और वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करें। हमारे साथ भी कई लोग हैं, उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, क्या चल रहा है आज, मन में क्या चल रहा है? जब आप ईवीएम की बटन दबा रहे थे तो दिमाग में क्या चल रहा था, मुद्दे क्या थे? बस यही चीज है कि हम उस पर्टिकुलर कैंडिडेट पर विश्वास है कि आगे अच्छा करेंगे और कॉमन पब्लिक के लिए अच्छा हो। सर, जो भागलपुर की समस्या थी, जो मौजूदा सांसद थे उन्होंने दूर किया या कुछ उसमें कमी रह गई? जी, समस्याएं तो अभी खत्म नहीं हुई, अभी कई सारी समस्याएं हैं जिस पर काम होना चाहिए और होना है। तो यह तो नहीं कह सकते कि सारी समस्या खत्म हो गई, इस ओर कुछ कदम जरूर बढ़ा है और हम लोगों ने इसी उम्मीद में वोट भी किया है कि शायद आगे जाकर हमारी स्थिति सुधरे, हमारी जो मांग है, हमारी जो सुविधाएं हैं वो हमें मिल जाएं। मैम ये बताइए, आप काफी खुश दिखाई दे रही थी, सेल्फी भी आप ले रही थी कि मैंने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया, तो आज दिमाग में क्या चल रहा था जब आप बटन दबा रही थी ईवीएम? एक तरह से समझा जाए तो हम लोगों ने मन भी बना लिया है कि 2 चीजें हैं, अगर सरकार वापस आती है तो वो कुछ बेहतर करेगी और अगर सरकार बदलती है तो जो काम नहीं हो पाया वो होगा, ये सोच के हम लोगों ने वोट किया है। काफी सालों के बाद यहाँ पर कांग्रेस ने अपने मजबूत उम्मीदवार को खड़ा किया है, तो जनता जो है वो उनके बारे में क्या सोच रही है? जनता को सारी फैसिलिटी मिले, बेरोजगारी दूर हो और सबको सब चीज का साधन मिले। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि लोग कितना खुश हैं यहाँ पर। चूंकि ये मॉडल मतदान केंद्र है तो यहाँ पर एक सेल्फी का बैनर भी लगाया गया है, लोग वहाँ पर जा रहे हैं और वो अपना फोटो भी ले रहे हैं और उसमें लिखा हुआ कि मैंने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया है, आप भी करें। तो निश्चित तौर पर ये बताइए, आप आपने फर्स्ट टाइम वोट किया है, तो आज दिमाग में क्या चल रहा था जब आप ईवीएम की जो बटन है वो दबा रही थी? मेरा दिमाग में ये चल रहा था कैसा वोट जाएगा। फर्स्ट टाइम था, हेजिटेट हो रहे थे कि कैसे जाएगा वोटिंग बूथ, कैसा होता है, कैसा फीलिंग होता है। बट एक्सपीरियंस अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा फील हुआ दे करके। जिसको वोट देना था उनको वोट दिया और होप्स हो कि वही आगे बढ़े एंड उसके कारण जितने सोसाइटी के सब कुछ अच्छा हो। एंड जिनको वोट देना था उनको क्या सोचकर आपने वोट किया? सर एक्चुअली जिनको वोट दिया ये सोचकर वोट किया मैंने कि आगे जितने भी सोसाइटी में जितना भी चीज़ है वो चीज़ अच्छा, उनके कारण सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये सब जितना भी चीज़ है तो उसके थ्रू ये सोचकर वोट दिया कि आगे और भी अच्छा होगा और आगे और भी सोसाइटी और डेवलप्ड होगी। भागलपुर की जो युवा लड़की है उनके मन में क्या चल रहा है जब वो बटन दबा रही है? तो फर्स्ट टाइम है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है अपने अधिकार को यूज करके। आई फील सो प्राउड, बट यही उम्मीद है कि जो जैसा हमने सोचा है वैसे ही आगे मिले। तो जैसा हमने सोचा वही आगे मिले। सबसे बड़ी बात है कि अगर भागलपुर की लड़ाई की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि करीब
35 सालों के बाद कांग्रेस ने अपना एक मजबूत उम्मीदवार जो है वो अजीत शर्मा के रूप में यहां पर इस बार रखा है जनता के सामने। और अगर अजय मंडल की बात करें तो वो पहले से वो सांसद हैं, इस बार भी उन्हें जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने रिपीट किया है। और अजीत शर्मा जो हैं वो 3 बार के विधायक हैं। तो निश्चित तौर रूप से लड़ाई जो है वो आमने सामने की है और आज फैसला भागलपुर लोकसभा क्षेत्र ठीक की है। जनता आप करने वाली सौरभ है। हमारे साथ उनका बने अगला रहे, हम सांसद दोबारा कौन होगा? लौटेंगे जी। और विपिन श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन किशनगंज का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश लगातार मौजूद है, उसके बाद आपके पास आते हैं विपिन। ऋषिकेश, क्योंकि आज पहले नेताओं की बारी होती है और आज क्योंकि चुनाव का दिन है तो वोटर्स की बारी है, तो आप वोटर्स से बातचीत कीजिए, उनका मन टटोलिए, मुद्दे क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, जल्दी से बातचीत कीजिए। विपनेश, देखिए, बातचीत करने के पहले मैं फिर आपको एक बार तस्वीर दिखा रहा हूं कि कतार कितनी लंबी है। देखिए, 2 तरफ लाइन है, एक तरफ महिलाओं की लाइन है और एक तरफ पुरुष की लाइन है। चूंकि आज जुम्मे की नमाज है, 65% जो आबादी है वो इधर मुस्लिम माइनॉरिटी डोमिनेटिंग है। और ये देखिए, एक तरफ महिलाएं हैं और एक तरफ इधर देखिए पुरुष हैं। और आपकी जहां तक नजरें जाएगी तकरीबन 100 मीटर लाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ काफ़ी, चूँकि प्रचंड गर्मी है, 42 डिग्री टेम्परेचर है। और जो पहले चरण में मतदान कम हुआ था, हालांकि मैं जिस इलाके में हूँ वहाँ मतदान प्रतिशत मुकाबले बिहार के अन्य जगहों पे ज़्यादा ठीक होता है। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जितनी लंबी कतारें हैं उसकी मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थक गए आप? अरे आप थकेंगे तो लोकतंत्र का ईंटा बट जाएगा। क्या है मुद्दा इस बार? पैर में दर्द है, हमको अभी बीमारी है, बोल भी नहीं पाते हैं। क्या है मुद्दा? है कुछ इस बार? बाहर है बिहार में या है तो है ये, क्या? जो है सो तो है ये है। हाँ, क्या कुछ चल रहा है? कुछ बोलेंगे? वोटिंग के दिन लोकतंत्र मजबूत हो? बोलने के लायक नहीं है। नहीं है? हाँ, अच्छा। ये तो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, लोग थके हुए भी हैं विपनेश, और थक गए आप? हाँ, आप थकेंगे तो कैसे बाहर चलेगा? लोकतंत्र ही थक जाएगा। क्या है, कुछ मुद्दा है इस बार? हाँ, कैसा काम हुआ है? हाँ, हम लोग काम के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, विकास का मुद्दा है। हाँ, अभी विकास का मुद्दा है। कैसा? बिहार में बाहर वाला विकास या केंद्र वाला बाहर का मुद्दा है? केंद्र वाला बाहर का मुद्दा है। अच्छा जी, इधर तो तिलक उलक वाले कम दिखते हैं। हाँ है, मगर अच्छा, चलिए। क्या भैया मुद्दा क्या है? बस अपना ही जो है। हाँ, अरे बाहर है नहीं है? नहीं, बाहर नहीं है, यही है। हाँ, यही है, बाहर नहीं है? नहीं। क्या भैया, क्या है इस बार का कुछ मुद्दा है किशनगंज का? या किशनगंज का मुद्दा यही है। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का जो बैसी है, हाँ, सबसे पिछड़ा हुआ हो जाता है। एक्चुअली में क्या है, लोकसभा हो जाता है किशनगंज और विधानसभा पूर्णिया। हाँ। जी ऋषिकेश, हमारे बैसी को कभी विकास का कुछ आशा नहीं है। ये गारंटियों का चुनाव या न्याय का चुनाव? और एक और चीज बताइए, जब आप बिहार में हैं कि यहां पर गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, यहां पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, यहां पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है, या फिर दोनों तरफ के गठबंधन आमने सामने हैं, प्रभाव किसका ज्यादा है? आशा, देखिए, जो 5 सीटें आज हो रही है लोकसभा की, वो 5 सीटें जनता दल यूनाइटेड चुनावी मैदान में है। और 5 में से 4 सीटें जनता दल यूनाइटेड 2019 में जीती थी। लेकिन इस बार कोई भी एक सीट ऐसी नहीं है जिसमें कहा जाए कि इस बार कंफर्टेबल जीत की ओर बढ़ रही है। इतना कड़ा मुकाबला है। न्याय और गारंटियों को लेकर मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ जो आम मतदाता हैं उनसे बात कराऊं, लेकिन मैं आपको बीच बीच में तस्वीरें दिखाते चल रहा हूं कि महिलाओं की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जो आधी आबादी है। और इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग ये पूछ रहे हैं सर कि ये चुनाव क्या गारंटियों की चुनाव है या फिर ये न्याय का चुनाव है आप लोगों के लिए? सबके लिए अच्छा का चुनाव है। अच्छे के लिए चुनाव है। अच्छे के लिए जी, लोकतंत्र बचाने के लिए या बाहर के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जैसा है वो अपना दे रहा है और चुनाव तो हर एक के लिए है। नहीं, मैं इसलिए इस इलाके में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बीते कई चुनावों का जो रिकॉर्ड रहा है वो हैदराबाद यहाँ काफी मजबूत रहा है। MIM की मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकेंगे। जिसको जैसा है वो अपना दे रहा है, उसके लिए वो हैदराबाद वाला बात यहाँ नहीं है। नहीं है? नहीं है।
तो यहाँ क्या है मुद्दे? बाहर के लिए चुनाव है, गारंटी के लिए है या न्याय के लिए है? गारंटी के लिए है, जो गारंटी, हाँ, जो देश को चलाएगा उसी को देना है। अच्छा, बस जो देश को। आप कुछ बात करेंगी? आप लोगों के लिए कुछ मुद्दे हैं? नहीं? हाँ, आप क्या है, ये न्याय के लिए चुनाव है या गारंटी के लिए चुनाव है? गारंटी के लिए। हाँ, गारंटी के लिए। ठीक है। हाँ, क्या बाहर वाली ऋषिकेश, गारंटी की देश थोड़ा और मोटिवेट कीजिए वहां के जो वोटर्स आपके साथ हैं, ताकि वो खुलकर आपसे बात करने लगे। थोड़ा सा झिझक रहे हैं। हमारी चुनावी कवरेज लगातार जारी रहेगी, क्योंकि दूसरे चरण का ये मतदान है और इसमें हम देख रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उनके बीच में क्रेज है वोटिंग को लेकर, भले ही फर्स्ट फेज में मतदान थोड़ा धीमा रहा हो। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।